नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत काव्य खंड है और अध्याय है 3 और आज के हमारे कवि हैं जो देव है। देखो बच्चों, हम अभी तक भक्तिकालीन जो जितने भी कवि थे या आधुनिक काल के जो कवि थे उनको हम कक्षा 9 में भी पढ़ के आए थे और कक्षा 10 में भी हमने उनको पढ़ा है। लेकिन आज हम यहाँ देव के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक रीतिकालीन कवि है। उसके अंतर्गत हम कवि परिचय देखेंगे, पाठ का परिचय भी देखेंगे कि देव ने पाठ में क्या क्या लिखा है, साथ ही हम उनका एक सवैया भी पढ़ेंगे। बच्चों, हम इससे पूर्व में भी कक्षा 9th में हम रसखान के सवैये पढ़ के आए हैं। देखो बच्चों, सवैया और कवित्त जो होते हैं ये छंद के भाग होते हैं जो आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे। तो हम सर्वप्रथम कवि का पाठ परिचय देखेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देव का परिचय यानी देव का जीवन परिचय और देव का कृतित्व परिचय यानी उन्होंने कौन कौन सी काव्य रचनाएं की है। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ और उनका पूरा नाम था जो देवदत्त द्विवेदी था। क्या था? देवदत्त द्विवेदी था। ये ब्राह्मण कुल से थे। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। देखो बच्चों, जो आदिकाल के जो कवि थे वो अपनी रचनाएं स्वयं रचते थे और उनकी रचनाएं कभी प्रकाशित नहीं हुई। वो तो जो उन्होंने अपने मुंह से गाया और लोगों ने जो सुना वही मतलब उनकी रचनाएं मान ली जाती थी। इसके बाद आए भक्ति काल के कवि। तो भक्ति काल में जैसे मीरा थी, कबीर थे, संत रैदास थे, रसखान थे, सूरदास थे। तुलसीदास जी ने अवश्य अपनी रचनाएं लिखी। लिखने को तो सूरदास जी ने भी लिखी, रसखान जी ने भी लिखी, लेकिन इनकी रचनाएं बाद में लिपिबद्ध की गई। लेकिन जो देव थे, जो रीतिकाल के जो कवि थे, यानी आदिकाल के बाद भक्तिकाल और भक्तिकाल के बाद तीसरे नंबर पर आया रीतिकाल। रीतिकाल में क्या हुआ था, जो जितने भी कवि थे ये सब दरबारी कवि हो गए थे। यानी राजाओं का राज आ गया था, राजपूत राजाओं का राज था, साथ ही मुगल बादशाहों का राज था। तो उनके जो दरबार में जो कवि रहा करते थे वो दरबारी कवि रीतिकालीन कवि कहलाए। और इन कवियों ने उन दरबार का यानी उन राजाओं का, उन मुगल बादशाहों का, उनके युद्ध का वर्णन, उनके दरबार का वर्णन, उनका राजसी वर्णन, इन सब का वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया। तो रीतिकाल के जो कवि थे वो सबसे ज़्यादा धनवान कवि कहलाए और बहुत अमीर कवि थे। उनके पास बहुत मात्रा में धन था, क्योंकि वो उनके जो आश्रयदाता हुआ करते थे वो उनको एक एक कविता के ऊपर बहुत सारी चांदी या सोने की मोहरें दिया करते थे। तो देव क्या है? देव भी एक रीतिकाल के कवि थे और इनके जो आश्रयदाता थे यानी जिनके दरबार में ये रहा करते थे वो थे औरंगजेब के पुत्र आजम शाह। कौन थे? आजम शाह के दरबार में ये रहा करते थे। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान सबसे अधिक अच्छा उनको कहाँ लगा? उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। देखो बच्चों, रीतिकाल के जितने भी कवि थे अपने राजाओं का गुणगान किया करते थे, लेकिन राजा अपना गुणगान सुन के प्रसन्न होते थे और उसके बदले में उनको मुद्राएं देते थे। लेकिन देव पहले तो आजम शाह के दरबार में थे, लेकिन जब वो भोगीलाल के दरबार में आए, ये भी कोई राजपूत राजा थे, तो ये जो भोगीलाल जी थे ये देव की कविताओं को समझते थे और उनके अंतर मन में कविताएं क्या कहना चाह रही है उनको जान सकते थे। तो देव को सबसे अधिक सम्मान और सबसे अच्छा मतलब सबसे अधिक अच्छा कहाँ लगा, संतोष कहाँ प्राप्त हुआ? उनको भोगीलाल जी से प्राप्त हुआ। उन्होंने यानी भोगीलाल ने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। यानी भोगीलाल को देव की कविताएं इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने देव को लाखों की संपत्ति दान की। साथ ही देव को भी भोगीलाल को कविता सुना करके बहुत अधिक संतोष प्राप्त हुआ। अब देखो, देव के अनेक काव्य ग्रंथों की रचना है, उनकी संख्या है 52 यानी 52 से 72 तक मानी जाती है। यानी या तो उनके काव्य हैं जो 1 से 52 तक हैं या फिर 1 से 72 तक है। उनमें से देखो प्रमुख है रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास। देखो आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो देव का जीवन परिचय था कि उनका जन्म 1673 में हुआ और उन्होंने उनके आश्रयदाता कौन कौन रहे? औरंगजेब के पुत्र आजम शाह रहे, साथ ही भोगीलाल रहे और सबसे अधिक उनको संपत्ति और सम्मान और संतोष भोगीलाल से प्राप्त हुआ। लेकिन उनका जो काव्य परिचय है उसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि उनके ग्रंथों की संख्या या तो 1 से 52 तक रही या 1 से 72 तक रही। उसके साथ ही उनके प्रमुख कृतित्व थे रसविलास, भावविलास,
काव्य रसायन, भवानी विलास, ये देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। अब देव की मृत्यु कब हुई? 1767 में। अब आप देखो बच्चों, 1300 से लेकर के और 1700 तक का जो काल था, मैं आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि ये जो था भक्ति काल था। लेकिन 1700 से और 1900 तक का जो काल चला वो था रीति काल, और 1900 के बाद जो काल आया वो आधुनिक काल है, जो अभी तक चला आ रहा है, जिसमें नई कहानी, नई कविता, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी कहानियाँ, कविताएँ ये चली आ रही हैं, जिनके कवि भी हम पढ़ चुके हैं, उनको हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत निराला, ये सब, इन सब कवियों को हम आधुनिक काल में पढ़ चुके हैं। अब ये जो काल है रीति काल, ये आधुनिक काल से पूर्व का काल है, जिसका समय था 1700 से लेकर के और 1900 तक। तो देखो, देव क्या है? रीति काल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ, किनसे होता था? दरबारों से, आश्रयदाताओं से था, तथा इस कारण उनमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। यानी दरबारी संस्कृति का चित्रण, यानी वो दरबारी कवि थे, दरबार की प्रशंसा किया करते थे, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा किया करते थे, उनके युद्ध का सजीव वर्णन किया करते थे। जैसे पृथ्वीराज के युद्ध का सजीव वर्णन किसने किया था? चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई कौन थे? चंद्रबरदाई उनके बहुत ही मतलब निकटतम और उनके दरबारी कवि थे। तो ये जितने भी रीतिकालीन दरबारी कवि थे, ये श्रृंगार विलास की रचना किया करते थे, यानी श्रृंगार रस की रचना किया करते थे, यानी हर चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा करके और अलंकारों से सुसज्जित करके कविताएं लिखा करते थे, जिससे क्या करते थे? जो इनके आश्रयदाता राजा हैं, मुगल बादशाह हैं, वो प्रसन्न होते थे और इन्हें बहुत अधिक धन दान में दिया करते थे। तो देव भी इससे अछूते नहीं थे। किससे? दरबारी संस्कृति से। परंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अब आप देखो, जो एक कवि होता है वो बहुत भावुक मन वाला होता है। उस समय कौन सा चल रहा था, कैसा वातावरण होता है, उसी के अनुसार हर व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है। देखो, भक्ति काल का जो समय था वो भी मुगल बादशाहों का या इस तरीके का ही समय था, तो वहाँ भक्ति की धारा बह रही थी। भक्ति काल में भक्ति की धारा बह रही थी। लेकिन रीति काल में क्या हुआ? रीति काल में जितने भी राजा आए, मुगल बादशाह आए, इनको क्या लगा कि लोग हमारा वर्णन करें, हमारे ऐश्वर्य का वर्णन करें, ताकि दूसरे राजा, दूसरे मुगल बादशाह हमको, हमारे वर्णन को देखे और हमसे जलन महसूस करे। तो देव भी क्या इससे अछूते नहीं रहे और उन्होंने भी दरबारों का बहुत अच्छा और बहुत सजीव और सुंदर चित्रण किया। लेकिन कवि का मन एक भावुक मन होता है और देव भी इसी भावुक मन से कभी भी अछूते नहीं रहे। लेकिन जब वो उस दरबारी चित्रण से मुक्त हुए तो उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे, यानी उन्होंने श्रृंगार रस के ऊपर, यानी कृष्ण के ऊपर, मधुर कृष्ण के मधुर सौंदर्य के ऊपर उन्होंने कई कविताएं लिखी। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं। देखो, रीति काल की जितनी भी कविताएं हैं उनमें अलंकारिकता की और श्रृंगारिकता की दोनों की प्रमुख विशेषताएं हैं। देव की कविताओं में तो ये विशेषताएं है ही, यानी चाहे उन्होंने कृष्ण के चित्र खींचे हो अपनी कविता में, चाहे अपने आश्रयदाताओं का वर्णन किया होगा, हर कविता में अलंकारिकता और श्रृंगारिकता आई है। अलंकारिकता यानी कविता के अंदर चमक दमक बहुत अधिक मात्रा में दिखाई गई है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए। शब्दों की आवृत्ति यानी पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार उसके अंदर डाला है, और वर्णों की आवृत्ति भी हुई है, और साथ ही इनमें शब्दों की आवृत्ति हुई है। एक ही शब्द को जब हम बार बार 2 या 3 बार बोलते हैं तो क्या होता है? सुंदर ध्वनि चित्रण पैदा होता है। तो देखो बच्चों, जो ये देव थे, उन्होंने यहाँ संकलित कवि सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिला है, वहीं दूसरी ओर उनके प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अतरंग अभिव्यक्ति भी देखने को मिली है। मैंने आपको बताया देव दरबारी कवि थे, लेकिन देव दरबारी कवि होने के कारण का साथ साथ अपने मनोभावों का चित्रण भी बहुत अच्छे से करते थे, यानी उनके मन के अंदर जो भाव थे उनको वो अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकट करते थे। तो उनके जितने भी कविता और सवैया हैं उनमें जहाँ एक और रूप सौंदर्य, या तो राजा का रूप सौंदर्य हो, रानी का रूप सौंदर्य हो, या कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति थी, या कृष्ण का रूप सौंदर्य हो, उसका अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है। यानी कि उस कविता को सहज अलंकारों से, यानी आभूषणों से उसे इस तरह सुसज्जित किया जाता था कि पढ़ने वाले के, जो पढ़ता है उस कविता को, उसके अंदर साथ ही अपने आप ही संयोग श्रृंगार की जो भावना है वो उत्पन्न हो जाती थी। वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति, यानी कवि देव ने प्रेम के प्रति और प्रकृति के प्रति भी अपनी अतरंग अभिव्यक्ति
क्या की है, प्रदान की है कविताओं के माध्यम से। साथ ही अब हम देखते हैं, हमारा ये पाठ है पहले सवैये में। पहले सवैये में क्या है, कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का। यानी यहाँ उन्होंने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन तो किया ही है, साथ ही जो राजाओं वाला रूप सौंदर्य था उसका वर्णन किया है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। यानी कि कृष्ण का जो राजसी वैभव है वो इनकी उन कविताओं में दिखाई देता है। पहला कवित्व तो हमारा जो पहला सवैया है उसमें कृष्ण के राजसी रूप के सौंदर्य का वर्णन है, और हमारी पाठ्य पुस्तक में जो दूसरा कविता है यानी जो दूसरा पद है वो कवित के रूप में, उसमें बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। यानी कि हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में देव के मतलब 3 पद आए हैं। प्रथम पद आया है सवैये के रूप में, किसके रूप में, सवैये के रूप में, और 2 पद आए हैं इसमें कवित के रूप में। तो सवैये में तो कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन दिखाया है, और पहले कवित में बसंत ऋतु को, प्रकृति प्रेमी थे इसलिए बसंत ऋतु को बालक के रूप में दिखला करके प्रकृति के साथ एक नया रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति प्रदान की है। और तीसरा हम देखते हैं, तीसरे कवित में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। ये देखो, ये कविताएं यानी ये कवित और ये सवैया, ये क्या है, ये राजसी प्रभाव से मुक्त है, ये प्रकृति से संबंधित है और साथ ही कृष्ण के राजसी वैभव यानी कृष्ण का जो सामंती वैभव है उससे संबंधित है। तो तीसरा जो कविता है उसमें पूर्णिमा की रात में जब चांद तारों से भरा हुआ आकाश होता है तो उसकी आभा कितनी सुंदर लगती है उसका वर्णन इसमें किया गया है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब को काम में लेते हैं। देखो, जो ये तीसरी कविता है जो कवित के रूप में है, जो पद है, उसमें कवि ने क्या बतलाया है देव ने कि जो चांद की चांदनी है, चांदनी वो कैसी दिखाई देती है, दूध में फेन होते हैं ना, दूध में जो झाग होते हैं और वो बड़े बड़े बुलबुलों के रूप में दिखाई देते हैं, तो उसका पारदर्शी बिंब किसके लिए बताया गया है, चांदनी रात के लिए बताया गया है, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। यानी हर कोई कवि इस तरीके की काव्य कुशलता काम में नहीं ले सकता। यानी चांद की चांदनी को दूध के फेन से इंगित किया है या उसका प्रतीक बताया है। तो देखो बच्चों, हमने देव का जीवन परिचय देखा, काव्य परिचय देखा, और साथ ही हमने पाठ में आने वाले एक सवैया और 2 कवित उनका सारांश भी जाना। अब हम सर्वप्रथम उनका एक सवैया पढ़ेंगे। इस सवैये के अंतर्गत उन्होंने क्या वर्णन किया है कृष्ण के राजसी वैभव का, उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, पाइनी नुपुर मंजू बसे कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, संवरे सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सहाई। अब आप देखो, इसमें कृष्ण के जो पहने हुए कपड़े हैं और जो उनके आभूषण पहने हुए उनका वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम हम इसके क्या देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। पाइनी, पाइनी का अर्थ है पैरों में। मंजू, मंजू का अर्थ है सुंदर। बजे का अर्थ है बजाना। किंकनी, किंकनी का मतलब होता है करधनी, जो कमर में पहनने वाली होती है स्त्रियां, एक आभूषण होता है जो स्त्रियां पहनती हैं। मधुराई, मधुराई का अर्थ है यहाँ मधुरता। सांवरे, सांवरे का अर्थ है कृष्ण। लसे, लसे का अर्थ है सुशोभित, सुशोभित होना। पीत, पीला। हुलसे, हुलसना, ये तो आप बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ये वाला जो शब्द है हुलसना, हुलसना का मतलब आनंदित होना, प्रसन्न होना। सुहाई, सुहाई का मतलब सुशोभित है, यहाँ शोभायमान है। देखो बच्चों, हम आज तक भावार्थ लिखते आ रहे थे, सीधा ही हमने पद पढ़ा, शब्दार्थ लिखे यानी और सीधा उनका भावार्थ लिख दिया। लेकिन कक्षा 10 में हमको सह प्रसंग व्याख्या करनी है, यानी कि हमने जब पद को पढ़ लिया फिर हम उसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद कहाँ से प्राप्त हुआ है हमको। तो हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश रीति काल के कवि देव द्वारा रचित सवैया से लिया गया है। ये पद कहाँ से लिया गया है, सवैया से लिया गया है। इसमें कवि देव ने क्या किया है, सुंदर शब्दों के द्वारा श्री कृष्ण के सुंदर रूप एवं उनकी वेशभूषा की अभिव्यक्ति प्रदर्शित की है। जो प्रस्तुत पद है इसमें कवि देव ने क्या किया है कि सुंदर शब्दों के माध्यम से श्री कृष्ण के सुंदर रूप और उनके वस्त्राभूषणों की सुंदर अभिव्यक्ति की है। तो अब आप देखो, हम इसकी व्याख्या देखेंगे। पहले हम एक लाइन देख लेते हैं। पाइनी नुपुर मंजू बसे, हमने शब्दार्थ देख ही लिए। किंकनी के धुनी की मधुराई, पाइनी का अर्थ
पैरों में मंजू सुंदर बजे बजाना किंकनी करधनी और मदुराई का अर्थ है मधुरता। तो देखो बच्चों, कवि देव कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण के पैरों में क्या हो रहे हैं, सुंदर नुपुर है, यानी सुंदर नुपुर का मतलब है पायल या घुंघरू, और जो बजते हुए कैसी ध्वनि कर रहे हैं, बहुत मधुर ध्वनि कर रहे हैं। कैसी ध्वनि, मधुराई, यानी जो बज रहे हैं, यानी कृष्ण ने जो पैरों में नुपुर पहने हैं, जो घुंघरू पहने हैं या जो पायल पहनी है, वो बहुत सुंदर ध्वनि कर रही है। अब आगे देखो इसको, सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुलसे बनमाल साई। सांवरे, सांवरे, सांवरे का अर्थ है कृष्ण, लसे, लसे का अर्थ है सुशोभित हो रहे हैं, और पीत, पीत का अर्थ है पीला, हुलसे का मतलब है आनंदित होना, और सुहाई का अर्थ है सुशोभित होना। सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई। तो देखो बच्चों, आगे जब उनके पैरों में सुंदर जो नुपुर है वो मधुर ध्वनि कर रहे हैं, तो उनकी कमर में क्या है, करदनी शोभायमान हो रही है, यानी कमर में पहने जाने वाला आभूषण जिसकी ध्वनि भी क्या है, अति मधुर है। तो कृष्ण के यानी जो कमर में करदनी शोभायमान हो रही है, साथ ही उनके सामल शरीर पर क्या है, पटपीत यानी पीले वस्त्र, पटपीत, लसे पटपीत, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सहाय। यानी कि आप देखो उनके जो सामल शरीर पर यानी सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र अत्यंत शोभायमान है। यानी आपने देखा है कृष्ण भगवान है जो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, तो पीले रंग के वस्त्र हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं, और उनके वक्ष पर यानी हृदय पर वनमाला यानी वन के जो फूल होते हैं उनकी माला है, वन के फूलों की माला शोभित हो रही है। तो यहाँ कृष्ण के राजसी जो रूप का वर्णन है वो देव ने किया है। अगला देखो, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। देखो कितना अच्छा सवैया लिखा है, जुन्हाई, सहाई, तो ये आपस में मिलते, ये एक तरीके का जो सवैया है, ये एक तरीके के छंद होते हैं, है ना। तो अब आप देखो इसके शब्दार्थ, किरीट, किरीट का अर्थ है मुकुट, मुख चंद्र यानी चंद्रमा के जैसा मुख, कौन सा समास है, कर्मधारय समान, यानी कैसा मुख है, चंद्रमा के समान मुख, कृष्ण का मुख है जो चंद्रमा के समान है। जुन्हाई, जुनाई का अर्थ है यहाँ चांद की चांदनी। ब्रज दूल्हे यानी ब्रज का दूल्हा, कृष्ण कैसे प्रतीत हो रहे हैं, ब्रज के दूल्हे के जैसे। सहाई, सहाई का अर्थ है सहायक। अब आप देखो, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, द्रग का मतलब होता है नेत्र, उनके मस्तक पर, माथे किरीट, मस्तक पर किरीट यानी मुकुट विराजमान है। मंद हसी मुख चंद जवाई, और उनके बड़े, उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल है, बड़े द्रग चंचल यानी नेत्र हैं जो बड़े हैं, सुंदर हैं और चंचल है। साथ ही मंद हसी मुख चंद जुनाई, उनके मुख रूपी चंद्रमा पर, यानी किसकी उपमा दी गई है, उनके मुख को चंद्रमा की, उपमा अलंकार है यहाँ पर, उनके मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है, और कर्मधारय समास है इसमें। तो उस पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी सुशोभित हो रही है, यानी उनकी मुस्कान को चांदनी की उपमा दी गई है, और उनके मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। तो यहाँ उपमा अलंकार से इसको सुशोभित किया गया है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय, यानी ब्रज का दूल्हा, यानी दूल्हा बहुत सुंदर सस्ता है। आपने देखा है जब शादी हो रही होती है तो दूल्हा सिर पे भी कुछ पगड़ी सी मुकुट टाइप पहनता है और शेरवानी टाइप कपड़े पहनता है, गले में माला भी पहनता है, तो श्री कृष्ण उसी के समान लग रहे हैं। तो आज ब्रज के दूल्हे, आज ब्रज के दूल्हे कृष्ण विश्व रूपी मंदिर यानी जग मंदिर, जग का मतलब है विश्व, पूरा विश्व यानी संसार, यानी जो कृष्ण है वो क्या कर रहे हैं, विश्व रूपी मंदिर के सुंदर प्रज्वलित दीपक के समान शोभाशाली प्रतीत हो रहे हैं। यानी कृष्ण इतने सुंदर हैं कि विश्व के मंदिर में जो दीपक जल रहा है, जो प्रज्वलित हो रहा है, उसके समान शोभाशाली प्रतीत हो रहे हैं। श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय, उनकी जय हो, क्या हो, ऐसे कृष्ण भगवान जो कि जग मंदिर में यानी विश्व के मंदिर में जो प्रज्वलित दीपक है उसके समान शोभायमान हो रहे हैं, उन देव की यानी उन प्रभु की जय हो, वे अपने इस रूप में सदा बने रहे। मतलब ऐसा ही रूप कृष्ण का बना रहे, ये देव की क्या है, कल्पना है। तो कवि देव की यह कामना है कि वे ब्रज के दूल्हे के समान सदा सबके सहायक बने रहे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं,
श्री ब्रज दूल्हे देवसाई। देव क्या कहते हैं, जैसे भगवान कृष्ण सबकी सहायता करते हैं। आपने देखा है कृष्ण की कहीं भी बैठी हुई अपने को मूर्ति नहीं मिलेगी, कृष्ण की मूर्ति हमेशा खड़ी मिलेगी। कहावत है कि कृष्ण हमेशा नंगे पैर खड़े रहते हैं, जब उनके भक्त उनको पुकारते हैं तो वो उनकी सहायता करने चले आते हैं। तो देव कहते हैं मैं भी उसी प्रकार ब्रज के दूल्हे के समान सबकी सेवा करना चाहता हूँ, या सबका सहायक बनना चाहता हूँ। तो देखो बच्चों, हमने जो यहाँ सवैया पढ़ा, इस सवैये में क्या विशेषता आई है वो हम देखेंगे। देखो, श्री कृष्ण के लावण्यमयी रूप का वर्णन किया गया है। लावण्यमयी रूप मतलब इतना सुंदर रूप जिसकी कोई शोभा यानी उसका बखान नहीं किया जा सकता, ऐसा लावण्यमयी रूप है। और साथ ही कवि की यहाँ कामना भी व्यक्त हुई है। कवि क्या कामना व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे कृष्ण सबके सहायक बने रहे, कृष्ण ने सबकी सहायता की, उसी प्रकार मैं भी सबकी सहायता करूं, यानी कृष्ण है जो सदैव सबके सहायक बने रहे, साथ ही मुझ में भी ऐसी ही एक इच्छा पैदा हो कि मैं भी सबकी सेवा करता रहूं। इसमें ब्रज भाषा का देखो सुंदर चित्रण किया गया है। ये जितना भी सवैया लिखा गया है, कवित्व लिखे गए हैं, ये सब ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। अलंकारों से सज्जित उपमाएं दी गई है। मुख है जो चंद्रमा के समान है, चांदनी है जो किसके समान है, यानी कृष्ण की मुस्कान के समान है। तो अलंकारों से सज्जित उपमाएं तथा श्रृंगार रस का समुचित प्रयोग हुआ है, यानी श्रृंगार रस में यानी कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो देखो बच्चों, आज हमने अपने अध्याय 3 में कवि देव का जीवन परिचय देखा, उनका कृतित्व परिचय देखा, साथ ही उनके एक सवैये को हमने शब्दार्थ और भावार्थ और सह प्रसंग यानी जो भावार्थ है उसकी हमने प्रसंग सहित व्याख्या की और उसकी विशेषता भी हमने जानी। अब आपको जब परीक्षा में इस तरीके का कोई पद आएगा तो उस पद को आपको इसी तरह लिखना है। पहले जब पद को देखना है, पद के नीचे हमको जो शब्दार्थ है वो अपने मन में ही रखने, शब्दार्थ नहीं लिखने होते हैं परीक्षा में, ये समझाने के लिए। और नीचे पहले प्रसंग लिखना होगा, फिर व्याख्या लिखनी होगी और उसके तत्पश्चात विशेष हमको लिखना होगा, ताकि हम बता सकें कि इस कविता में क्या विशेषता आई है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।